द क्वेश्चन इज मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडीज। इस क्वेश्चन में क्या है कि देयर आर टू आईडीज दैट इज ऑफ लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड तुम्हें क्या करना है कि यू हैव टू ड्रॉ एन आंसर ऑफ लेंथ जिसमें कि आंसर ऑफ आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडी इन द कलेक्शन आफ्टर द आई स्टेप। फॉर ईच स्टेप तुम्हें दिया हुआ है कि इस फ्रीक्वेंसी का कोई एक नंबर लाइक एक आईडी ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। जैसे यहाँ पे ID2 with a frequency of 3 is getting added, but यहाँ पे ID2 of frequency -3 of frequency 3 is getting removed. So तुम्हें अभी जो currently जितने भी present है उसमें से most frequent ID क्या है वो तुम्हें रिटर्न करना है। लाइक यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी तुम्हें रिटर्न करना है, दैट इज द काउंट ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट ID, उसका फ्रीक्वेंसी तुम्हें रिटर्न करना है। सो लेट मी मेक इट मोर क्लियर। सो क्वेश्चन में तुम्हें दो एरे गिवन होगा, वन विल बी नम्स जिसमें कि बस आईडीज होंगे, ID1 ID2 ID3 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और एक होगा फ्रीक्वेंसी जिसमें कि इफ पॉजिटिव है तो मतलब ID1 के 3 फ्रीक्वेंसी ऐड हो रहे हैं, अगर -3 है मतलब ID2 के 3 फ्रीक्वेंसी रिमूव हो रहे हैं। उसके लेट्स से तुम्हें इस वाले पोजीशन के लिए आंसर निकालना है तो तुम ID1 का 3 फ्रीक्वेंसी होगा, बट ये तो -3 हो नहीं सकता है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है। तो लेट्स से यहाँ पे ID2 का 2 ऐड भी हो रहा था, यहाँ पे -2 कर देते तो ID1 का 3 हो रहा था, ID2 का 2 था, बट अभी क्या हो गया 0 हो गया, -2 हो गया। तो अभी ये सब में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है वो तुम्हारा आंसर होगा। बस तुम्हें यही करना है कि अभी जो करंट आईडीज है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बस तुम्हें देना है आंसर में। सो वही करना है। तो तुम्हें एक चीज़ दिख रहा होगा कि तुम हर स्टेप में अपडेट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को, अपडेटिंग दी फ्रीक्वेंसी, और तुम्हें हर स्टेप में क्या चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तुम हर स्टेप में कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब न्यू आईडी का भी फ्रीक्वेंसी आएगा, बट तुम्हें हर स्टेप में मैक्सिमम चाहिए। तो एक प्रायोरिटी क्यों तुम यूज़ कर सकते हो टू गिव योर आंसर मैक्सिमम फॉर एवरी स्टेप। तो प्रायोरिटी क्यों में तुम्हें मैक्सिमम मिल जाएगा। तो तुम्हें जैसे ID1 का 3 हो रहा था तो तुम ID1 3 को ID1 इंसर्ट कर दोगे प्रायोरिटी क्यू में, फिर 2 को ID2, तो तुम्हें ये 3 तो मिल ही जाएगा टॉप में। बट यहाँ पे लेट्स से इफ अगर अभी जो आया 3 ID1 आया अगेन -3, तो तुम्हें तो इसका अपडेट करके 0 करना पड़ेगा, बट तुम्हारे प्रायोरिटी क्यू में 3 ID1 भी होगा। तो तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कौन सा वैलिड है और कौन सा नॉन वैलिड है, ये भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें अगर प्रायोरिटी के टॉप में जो भी नॉन वैलिड मिला उसे पॉप आउट कर दो, पॉप इट, बिकॉज यू डोंट वांट द नॉन वैलिड वन, तुम्हें तो वैलिड चाहिए ना। तो तुम्हें अगर नॉन वैलिड मिला तो पॉप कर दो, बट तुम्हें पता कैसे चलेगा वो नॉन वैलिड है। लेट्स से एक मैप है, मैप पे हम लोग ID रखेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी अगर ऐड हो रहा है तो ऐड करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो। तो मेरे मैप में तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका अभी करंट फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइक फॉर एनी पर्टिकुलर ID व्हाट्स द करंट फ्रीक्वेंसी। अगर प्रायोरिटी क्यू में अगर तुम्हारा 3 है और ID1 है तो तुम देख लोगे इस ID का मैप में इस मतलब ये मैच हो रहा है, यानी ये 3 फ्रीक्वेंसी से मैच हो रहा है। अगर नहीं मैच हो रहा है देन पॉप आउट दैट, क्योंकि वो नॉन वैलिड है। तो तुम्हें पॉप करते करते एक तो वैलिड मिलेगा ही, तो एक जो वैलिड मिलेगा टॉप में वो तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हें यही चेक करना है कि अगर प्रायोरिटी क्यू में टॉप में जब तक तुम्हें नॉन वैलिड मिल रहा है पॉप आउट, और फिर तुम्हें वैलिड मिल गया फिर वो आंसर में कर दो। तो तुम क्या कर रहे होगे बेसिकली, तो मैप में जैसे अगर कोई जो भी ID आया प्लस कर दोगे अब जो करंट फ्रीक्वेंसी, तो अभी ये अपडेटेड वाला हो गया, फिर प्रायोरिटी में पुश कर दो दिस ID कॉमा MP ऑफ ID, ये तुम पुश कर दिए। उसके बाद फिर अगर तुम्हें कुछ मिला, लेट्स से ID मिला उसका फ्रीक्वेंसी 2 है बट यहाँ पे 3, हाँ फ्रीक्वेंसी जैसे 4 था बट तुम्हारा अभी जो करंट फ्रीक्वेंसी दैट इज 3, तो तुम चेक करोगे मैप में है या नहीं 4, और मैप में 4 नहीं है तो पॉप आउट दैट, बिकॉज वो तो तुम्हारा वैलिड नहीं है। तो तुम मैप की हेल्प से वैलिडिटी चेक कर सकते हो और प्रायोरिटी क्यू के हेल्प से तुम्हें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी टॉप में मिल जाए। तो ये दोनों की हेल्प से तुम्हें तुम्हारा आंसर मिलेगा। शो लेट मी शो द कोड एंड इट विल बी मोर क्लियर। सो व्हाट वी हैव डन इन द क्वेश्चन इज फर्स्ट एक प्रायोरिटी के लिए जिसमें कि पेयर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग एक है ID वर्सेस मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस ID, ये होंगे हम लोगों के प्रायोरिटी क्यू में। ये ID टू चेक दी वैलिडिटी, इस ID का करंट फ्रीक्वेंसी क्या है। करंट फ्रीक्वेंसी ये फ्री की है तो ओके इट्स वैलिड वन, अगर
नहीं है तो पॉप आउट कर दो। और मैप में हम लोग स्टोर करेंगे आईडी वर्सेस जो उसका करंट फ्रीक्वेंसी, आईडी वर्सेस करंट फ्रीक्वेंसी। उसके बारे में ट्रेवल्स करो तो फिर हम लोगों का जो भी अभी इस आईडी के लिए नम्स ऑफ आई बेसिकली इज द आईडी, तो उसका अगर फ्रीक्वेंसी अगर माइनस में आएगा तो रिड्यूस हो जाएगा, अगर प्लस में आएगा तो ऐड हो जाएगा। तो उसका बस मैप पे फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर, उसके बाद इस प्रायोरिटी को पुश कर दो, दैट इज दी करेंट फ्रीक्वेंसी कॉमा दी आईडी। सो उसके बाद हम लोग क्या करें, पॉप आउट करें जो भी नॉन वैलिड है, लाइक जो कि उसका करेंट फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है बट वो टॉप पे है उसका फ्रीक्वेंसी। तो ये प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट क्या है, दिस इज बेसिकली दी फ्रीक्वेंसी, और ये टॉप डॉट सेकंड क्या है, आईडी। तो अगर ये मैप में जो उसका फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है दैट इज द वैलिड वन, बट अगर वो मैच नहीं हो रहा है जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप के फ्रीक्वेंसी से है तो पॉप कर दो बिकॉज इट्स अ नॉन वैलिड वन। तो तुम्हें जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप में होगा वो फॉर श्योर वैलिड ही होगा, वो नॉन वैलिड तो नहीं होगा। तो तुम्हें प्रायोरिटी क्यू में एक ना एक वैलिड मिल ही जाएगा, अब यहाँ पे भी तो तुम पुश ही कर रहे हो तो तुम्हें वैलिड मिल जाएगा फॉर श्योर। तो उसका जो टॉप का जो फर्स्ट होगा दैट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो वो तुम्हारा आंसर में स्टोर करो एंड देन जस्ट रिटर्न योर आंसर। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।